बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बनी है कुछ यूनिक सी कुछ अलग सी रेसिपी। रोज़ ही गोश्त सब्जियां और दालें खा खा के हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, कुछ अलग सा चाहते हैं, तो इन्हीं की को ही हम ज़रा अलग स्टाइल से बनाने की कोशिश करते हैं। 1 कप मूंग की दाल ली थी मैंने, इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया था और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लिया था, क्योंकि चुन के धो के भिगोई हुई थी। तो एक्स्ट्रा पानी उतार के बस उतना ही पानी रखा है जिसमें ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, 1 सब्ज़ मिर्च है, ज़्यादा स्पाइसी खानी हो तो 2 कर लें, ज़ीरा है और छोटा सा इसमें एक अदरक का टुकड़ा है। ये मैंने मैश कर लिया था ये चीज़ें डाल के, और नमक मैंने डाल दिया था उस वक्त मैश करते हुए। और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, और फिर पिसा हुआ धनिया डाला है इसमें। और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप इनके छोटे छोटे से पकोड़े फ्राई कर लेंगे, जिनको मंगोचियाँ कहते हैं, मूंग दाल की मंगोचियाँ भी कहते हैं। तो अच्छी तरह से इसको कर लिया है मिक्स, और इसका अब हल्दी की वजह से प्यारा सा कलर आ जाएगा। और यहाँ घी रख दिया था गर्म होने के लिए। घी जब गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाएंगे क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपने इसको क्राउडेड नहीं करना, मीन्स कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, उतने ही डालने हैं जहाँ इजीली ये मूव कर सकें, और जब हम इनको पलटें एक दूसरे के साथ टकराएं ना, टकरा के ख़राब ना हो। और ये एक तरफ से हो गए थे, अच्छी तरह से कलर आ गया था, अच्छा सा कलर देना है इनको ब्राउन। तो सबकी मैंने साइड चेंज की थी, और जब दूसरी तरफ से भी ये इनका कलर डार्क हो गया था तो इनको निकाल लेंगे, और फिर इससे अगला बैच डालेंगे हम, जो हमारा थोड़ा सा मिक्सचर रह गया था मूंग दाल का। ये हो गए थे अच्छी तरह से। और यहाँ अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और ये हमारे तैयार हो गए थे सारे पकौड़ियाँ सी। और यहाँ पे आ जाते हैं अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ। मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप 2 प्याज ले लें, मुझे ग्रेवी कम रखनी थी इसलिए मैंने 1 ही प्याज लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने प्याज को फ्राई करना है। मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं दिया था, क्योंकि फिर कलर जो है वो बहुत ही हर चीज़ का डार्क सा और डार्किश ब्राउन सा ही एक जैसे कलर आ जाते हैं। तो बस इतना ही इसको आपने फ्राई करना है कि जितना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज़ों का, और लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। और फिर इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसको डाल के आपने कुछ सेकंड्स ही इसको भूनना है। फिर इसमें एक जायका टमाटर कटा हुआ बारीक, टमाटर डाल के थोड़ा सा भून लें इसको, ताकि थोड़ा सा ये टमाटर ज़रा नरम हो जाएगा। तो हम अब इसमें बाकी के अपने पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच ही डाला था। तो अगर आपने स्पाइसी खाना है थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन इसके पकौड़ों में भी मिर्ची हैं तो देख के डालनी है। पिसा हुआ धनिया गया है, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, और इसको अच्छी तरह से आपने अब थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भुन भी जाएगा। तो इसमें तकरीबन आधा 1 गिलास आपने पानी डालना है, और पानी डालने के बाद अगर आप इसको खुला बना रहे हैं तो आपने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे ढक्कन लगा के रख देना है, ताकि ये जो टमाटर है, प्याज, लहसुन हर चीज़ अच्छी तरह से गल जाए। अगर कुकर में बना रहे हैं तो 5 मिनट लगा दें। ये मैंने 5 मिनट लगा दिए थे इसको कुकर में। और ये जब हो गया ये तो खोला कुकर, तो फिर आप इसको या तो ग्राइंड कर लें, ब्लेंडर है ब्लेंड कर लें, या फिर कुछ भी नहीं है तो हैंड विस्क की हेल्प से इसको मैश कर लें। यानी आपने मसाले को मैश कर लेना, आपके प्याज ऊपर तैरते हुए नज़र ना आए। और ये देखें अच्छी तरह से मैश हो गया था। आपके पास ब्लेंडर ग्राइंडर नहीं है तो आप यकीन करें हैंड विस्क से करें, इतना ज़बरदस्त मैश हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी और इसकी भुनाई कर दी है शुरू, और देखें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली थी जब हमने, तो फिर इसमें ये आपने सारे पकौड़े डाल देने हैं। मूंग दाल की जो मंगोचियाँ बनाई थी इसको डाल के भी आपने भुनाई करनी है थोड़ी सी देर। पहले तो आपने मसाले की भुनाई की थी ना, और ये अब आपने इनको डाल के थोड़ी सी देर इसको भूनना है। और भूनने के बाद इसकी ग्रेवी मैंने तो ग्रेवी कम ही रखी थी, लेकिन जब आप ग्रेवी करने लगेंगे एक बात ध्यान में रखिएगा कि पानी डालते हुए कि कुछ पानी तो ये सोख करेंगे, अच्छा खासा पानी सोख करेंगी। और ये मेरे पानी साइडों पे इसलिए डाल रही हूँ कि साइड पे जो मसाला लगा हुआ था उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि वो भी हमारे सालन में शामिल हो जाए। और तकरीबन 1 गिलास पानी डाला था, क्योंकि ये पानी सोख करेंगी, पानी को जज़्ब जज़्ब करेंगी और ग्रेवी आपकी थोड़ी सी रह जाएगी। तो आपने देख के पानी डालना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो वो सोख होकर कम हो जाएगा। जब एक उबाल आ जाए तो थोड़ा 2-3 उबाल इसको अच्छे से देने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाला, इसमें धनिया डाल के फ्लेम को लो कर दें।
और इसको ढक्कन देके 5-10 कम से कम 10 मिनट के लिए रख दे। 10 मिनट बाद खोला तो ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका था, ग्रेवी हमारी पक चुकी थी और थोड़ी सी रह गई थी। और ये हमारी फाइनल लुक है मंगोचियों की दाल की। देखें दाल की रेसिपी से हम किस तरह से अलग से एक हमने डिश बनाई है, बना सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।